नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस AFPMS योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं AFPMS योगा जो हमारा YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। आइए, आज के समय में एक बड़ी समस्या है भूख का नहीं लगना, और ये एक हमारे पाचन संबंधी एक रोग है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं करता, और पाचन तंत्र कैसे अच्छे से काम करे उसके लिए हम योग के योगासनों को करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ पूरी तरह जुड़ जाएं। आराम से अपने योग मैट बिछा लें और उस पर सिद्धासन में बैठकर हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें और मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आराम से अपनी आंखें खोल लें और अपने अभ्यासों से पूरी तरह जुड़ जाएं। पहले हम योग के कुछ प्राणायाम ऐसे हैं उन्हें करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो पूरी तरह ठंडा पड़ा हुआ है, या उसका जो संचार है या जो रक्त का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरह पूरे शरीर में नहीं हो रहा है। उसके लिए हम अनुलोम विलोम के अभ्यास से जुड़ेंगे। आप आराम से कोई से भी आसन में बैठकर ज्ञान मुद्रा में चले जाएं और अनुलोम विलोम से जुड़ जाएं। दायां हाथ ऊपर उठाएं, दाएं वाले हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करें, बाएं से श्वास भरिए। अब बायां नाक बंद कर दें, दाएं से बाहर निकाल दें। अब जिससे बाहर छोड़ा उसी से वापस अंदर खींचना है। लगातार ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हमें कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर रक्त का जो संचार है वो सुचारू रूप से संचालित होगा। और हमारी जो जठर अग्नि है वो शांत हो चुकी है, वो पूरी तरह प्रज्वलित होगी और हमें अच्छे से भूख लगेगी। रोक दे अनुलोम विलोम को, जिससे हम भोजन को पचा जाएंगे और जो हमारे भूख की समस्या है, भूख का नहीं लगना, वो दूर होगी। आराम से आप अनुलोम विलोम को करें। अनुलोम विलोम को करने के बाद आप आराम से दूसरे अभ्यास से जुड़ेंगे। वो हमारे आसन का अभ्यास है, मंडूक आसन। आराम से मंडूक आसन के लिए अपनी योग मैट पर एक बार सामने से आप देख लीजिए। वज्रासन के अंदर बैठ जाएंगे, वज्रासन में। और ये वज्रासन भी एक तरह का ऐसा आसन है जो हमारे जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, उसे जगाता है और पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है वज्रासन। इसमें भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट बैठें और वज्रासन के अंदर ही हमें मंडूक आसन का अभ्यास करना है। मुट्ठियां बंद करें और नाभि के दाएं तरफ और बाएं तरफ ऐसे लगा दें। श्वास भरेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे और आराम से नीचे की तरफ चले जाएंगे जितना आप जा सकते हैं।
और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। एक बार और देखिए। ये हमने पहला अभ्यास किया मंडूकासन का। इसी का जो दूसरा वेरिएशन है, दूसरा अभ्यास है, वो आप आराम से एक हथेली पे दूसरी हथेली ऐसे रखें और नाभि के मध्यम वाले भाग पर ऐसे लगा लें। वही श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। कोशिश करें मस्तिष्क को जमीन से लगा दें और आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके हिप से लगी रहे। और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। एक बार साइड से भी देख लें इस मंडूकासन के अभ्यास को आराम से। आराम से रिलैक्स होकर इस अवस्था से बाहर आ जाएं। ये अभ्यास करे से तुरंत हमें भूख लगेगा, पाचन तंत्र हमारा मजबूत होगा, जठराग्नि हमारी मजबूत होगी। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और ये वक्रासन का अभ्यास भी कर लें। यह भी बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे पाचन तंत्र के लिए। एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर को मोड़कर दूसरी तरफ ले जाएं और जो पैर मुड़ा हुआ है उसके अपोजिट वाले हाथ को इस विधि के साथ करने का प्रयास करें। कम से कम एक अभ्यास में 20 सेकंड तक बने रहें। फिर आराम से दूसरी तरफ। अब दूसरा पैर मोड़िए। होल्ड रखें 10 सेकंड और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स हो जाएं और दाईं करवट लेते हुए सीधे लेट जाइए। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पहले एक पैर से दोनों हाथ पीछे, श्वास भरते हुए दाएं वाला पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ आगे लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और घुटने के ऊपर से पकड़कर जंघा से पेट को दबाएंगे। पीछे से गर्दन ऊपर उठाएंगे और ठोडी को घुटने से लगाएंगे। श्वास बाहर छोड़ दें और पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे। देखिए एक बार ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। कम से कम 10 बार करें। पहले एक पैर से, जब एक पैर से हो जाए तो दोनों पैरों से भी इसको करेंगे। अब दोनों पैर लीजिए, श्वास भरते हुए उठाइए, श्वास छोड़ते हुए होल्ड कर दें। आराम से रिलैक्स हो जाए। पैर सीधे करें, दोनों हाथ खुले हुए।
दाएं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाइए। थोड़ा सा धनुरासन का अभ्यास भी कर ले, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट पर अच्छे से दबाव देता है। श्वास ऐसे घुटने मोड़ लें, हथेलियों से टखनों को ऐसे पकड़ लीजिए, श्वास भरेंगे, ऊपर उठेंगे, दोनों पैर पीछे से खोलेंगे, ऐसे चेस्ट ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, आराम से रिलैक्स हो जाए और दाएं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये सारे के सारे अभ्यास आप करें। थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर ले, अग्निसार कर ले, श्वास भरना है, श्वास बाहर छोड़कर पेट को आगे पीछे करना है, भस्त्रिका प्राणायाम भी कर ले। एक बार हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। मुठ्ठियां बंद करें, चेस्ट से लगाएं, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 40-50 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ये सारे के सारे अभ्यास आप चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए सामान्य गति के साथ करें। प्रतिदिन अभ्यास करें, हमें जरूर लाभ प्राप्त होगा। अब आप आराम से इन अभ्यासों को रोज करने का प्रयास करिएगा। अब आप हमें इजाजत दें। प्रणाम।